नमस्कार साथियों, संकल्प कोचिंग नौका में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उस पर कमेंट करें और शेयर भी करें। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, जिसमें हमने पहले इसके बारे में बेसिक बातें पढ़ ली थी। एकीकरण में कौन कौन सी रियासतों का किस चरण में गठन हुआ और कौन कौन सी तारीखों को हुआ, ये चीज़ तो हमने देख ली थी। आज हम इसमें प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उद्घाटनकर्ता और राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। और एकीकरण के अंदर और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, कथनों से संबंधित भी है, समितियों से संबंधित भी प्रश्न है। और एक राजस्थान आंदोलन समिति के बारे में प्रश्न आया था अभी यूआरओ के अंदर, राम मनोहर लोहिया उसके अध्यक्ष थे, चौथे चरण के अंदर था। ठीक है, आज हम प्रधानमंत्री और राज प्रमुख, राजधानी और उद्घाटनकर्ता के बारे में प्रश्न आता है। पहला जो हमारा चरण है वो है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ आपको पता है, इसके प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत। तो पहले हम एक बार प्रधानमंत्री देख लेते हैं सभी के, है ना। मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। देखिए इसमें थोड़ा सी ये है कि दूसरे चरण का नाम है वो पूर्व राजस्थान संघ है, ज्यादातर बुक्स में ये दिया हुआ है। और छठे चरण को आपको राजस्थान संघ के नाम से याद करना है, जबकि देखो राजस्थान बोर्ड की 9वीं की बुक के अंदर यहाँ संयुक्त राजस्थान संघ लिखा हुआ है। तो संयुक्त है तो भी आपको ध्यान में रखना है कि यही है, लेकिन एक बार आप इसको याद रखें राजस्थान संघ के नाम से। और यहां सीधा राजस्थान संघ लिखा हुआ है राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर, 9वीं की बुक के अंदर यहां संयुक्त राजस्थान संघ और यहां पूर्व राजस्थान संघ लिखा हुआ। और तारीखों के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली राजस्थान बोर्ड की बुक में तो यहाँ 17 मार्च लिखा हुआ है, 18 नहीं लिखा हुआ, जबकि ज्यादातर बुकों के अंदर और कंपटीशन के अंदर हम 18 मार्च पढ़ते हैं। तो 17 या 18 कर लें, अगर 17 आए तो भी सही करना है, 17 और 18 दोनों आए ना तो 17 सही करना है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर आप इसमें रिट भी लगा सकते हो इसके बुक के आधार पे। वैसे हम 18 याद रखते हैं, 18/03/1949। ठीक है। और पूर्व राजस्थान उसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री, सबसे पहले हम प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं शोभाराम कुमावत। फिर है पूर्व राजस्थान संघ में गोकुल लाल असावा, ये ध्यान रखें, गोकुल भाई भट्ट याद नहीं रखते हैं, असावा है ये, इस बात का ध्यान रखें। माणिक्यलाल वर्मा है वो तीसरे चरण के अंदर है। चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री, 5वें में भी हीरालाल शास्त्री और छठे में भी हीरालाल शास्त्री। और 7वें में प्रधानमंत्री नहीं थे, ये मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ये कौन थे, मुख्यमंत्री। तो इस बात का ध्यान रखें। अब आपको पता, एक तो आपको दिमाग में ये बैठाना है कि भाई पहले 4 चरण में सब अलग अलग थे, पहले 4 चरण के अंदर सब अलग अलग थे। तो इसका पहला अक्षर ले लो और आप याद कर लो भाई। ऐसे नाम तो आपको सभी याद है ही वैसे नाम तो, लेकिन कौन सा किस चरण में है उसके लिए अपने एक ट्रिक ट्रिक लिख लेते हैं, सोगो माही। सोगो माही, माही यानी महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, सोगो माही। तो एक बार आपको रचना ही। ठीक है, सोगो माही यानी शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण में गोकुललाल असावा, तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा है, ये ध्यान रखें। और चौथे चरण में, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा, चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री। अब देखो इसको 2 बार रिपीट और करना है, हीरालाल 5वें में भी हीरालाल शास्त्री, छठे में भी हीरालाल शास्त्री और 7वें चरण में सीएम मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये प्रधानमंत्री का काम तो आपके हो गया, सोगो माई, इतना याद रखने से और ये ध्यान रखने से कि चौथे, 5वें, छठे में तीनों में एक ही है। उसके बाद आता है राज प्रमुख। राज प्रमुख में आपको शुरू वाले, वैसे ही शुरू वाले 4 का याद रखना है। अब इसको क्या याद रखना है, सबके नाम के पहले शब्द ले लेने हैं। उदय, भीम, भोपाल, मान।
उदय भीम भूपाल मान, उदय भीम भूपाल मान, उदय भीम भूपाल मान। आप 4-5 बार बोल लीजिए, उदय भीम भूपाल मान, उदय भीम भूपाल मान। तो राज प्रमुख कौन कौन हुए? उदयपाल सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह सेकंड। उसके बाद 2 बार और रिपीट करना है, जैसे आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री का रिपीट किया वैसे ही इसको भी यहाँ पे क्या करना है, रिपीट करना है। मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड। कौन कहाँ का था? तो देखो ये तो था धौलपुर का उदयपाल सिंह, भीम सिंह कोटा से, भोपाल सिंह उदयपुर से, भोपाल सिंह उदयपुर से, और मान सिंह ये जयपुर से। मान सिंह कहां से थे? जयपुर से। फिर ये मान सिंह वो सेम ही है, तो जयपुर से ही सारे हो गए। और 7वें चरण के अंदर राज प्रमुख का पद है वो हटा दिया था। एक ये वर्तमान राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को बना था, 1 नवंबर 1956, 1956। यहाँ भी 1 9 है, यहाँ 1 9 बोल, 9 को 1 9 को बोल दो, 1 नवंबर 1956। यहाँ देखो तो यहाँ पर राज प्रमुख के पद को हटा करके राज्यपाल बनाया था, और पहले राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। ये अभी प्रश्न भी आया था थोड़े दिन पहले पशु परीक्षा में। उसके बाद राजधानी। अब देखिए राजधानी में आपको ये ध्यान रखना भाई भीम सिंह कोटा का है, तो यहाँ तो कोटा ही राजधानी है दूसरे चरण में। पहले चरण के अंदर राज प्रमुख है वो धौलपुर का है, उदयपाल सिंह धौलपुर के थे, लेकिन यहाँ राजधानी अलवर थी। राजधानी कौन सी थी? अलवर। राजधानी कौन सी थी? पहले मत्स्य संघ की अलवर, पूर्व राजस्थान संघ की कोटा। ये भीम सिंह भी कोटा के थे, राजधानी भी कोटा, तो यहाँ पे। और भोपाल सिंह कहां से थे? उदयपुर, तो राजधानी भी उदयपुर, क्योंकि उदयपुर को ही इसमें मिलाया गया था। मान सिंह जयपुर के थे, राजधानी भी जयपुर। अब एक प्रश्न आता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर किस समिति की सिफारिश पे जयपुर को राजधानी बनाया गया? तो यहाँ पे पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। उस समय क्या है कि हाईकोर्ट जोधपुर को दे दिया गया था, शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया गया था, और उदयपुर के लिए खनिज और कस्टम ड्यूटी विभाग दिया गया था, भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया था। तो इस प्रकार अलग अलग है वो विभाग, अलग अलग जगह के लिए दिया गया था। तो अब देखिए फिर 5वें चरण में भी जयपुरी राजधानी, 6ठे में भी जयपुर और 7वें में भी जयपुर, यानी उसके बाद परमानेंट, चौथे के बाद में परमानेंट जयपुरी राजधानी रही है। और राजधानी बनाया कौन सा? जिसको मिलाया उसी को ही राजधानी बनाया हुआ है। भाई यहाँ पे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली था, तो यहाँ पे अलवर को राजधानी। यहाँ पे 9 मिलाई गई थी रियासतें, उनमें से एक कोटा थी, तो कोटा को राजधानी। यहाँ तीसरे चरण में केवल उदयपुर को मिलाया गया था, तो उदयपुर को राजधानी। उसके बाद जयपुर, तो जयपुर को ही रखा गया। फिर उसके बाद में आता है उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो आपको 3 नाम याद करने हैं। एक तो नरहरि विष्णु गौडगिल, जिसको एनवी गौडगिल भी कहते हैं। तो पहले चरण के अंदर भी नरहरि विष्णु गौडगिल ही थे, दूसरे चरण में भी नरहरि विष्णु गौडगिल ही थे। एनवी गौडगिल ने 2 बार उद्घाटन किया, लेकिन अब उद्घाटन कहां किया? उद्घाटन देखो यहां पर लोहागढ़ के किले भरतपुर में किया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो लोहागढ़ किले भरतपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। दूसरे चरण के अंदर एनवी गौडगिल ने उद्घाटन किया कोटा में। तीसरे चरण में देखो जवाहरलाल नेहरू पहले आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप देखिए पद किसका बड़ा था? जवाहरलाल नेहरू का पद बड़ा था, प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए वो पहले आएंगे, अगर याद नहीं रहे तो। और कहां किया गया? वही उदयपुर के अंदर ही किया गया।
यहाँ पहले में केवल अलग अलग है। यहाँ पे जैसे धौलपुर के राज प्रमुख धौलपुर के थे, यहाँ राजधानी अलवर को बनाया और यहाँ पे उद्घाटन है वो भरतपुर में किया गया। तो तीन की बारी है, तीन रियासतों की बारी आ गई, लेकिन यहाँ पे सब एक ही चल रहा है। यहाँ भीम सिंह कोटा के हैं, राजधानी भी कोटा है, उद्घाटन भी कोटा में हो रहा है। भोपाल सिंह उदयपुर के हैं, राजधानी भी उदयपुर है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन भी उदयपुर के अंदर ही किया था। सरदार वल्लभ भाई ने पटेल ने भी उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर में किया, क्योंकि चौथे चरण के अंदर जयपुर सहित 4 रियासतें मिली थी, तो जयपुर के अंदर किया था। तो यहाँ पहले के अंदर अलग है, बाकी में आपको सेम ही है, ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। एक तो नरहरि विष्णु गौडगिल है, उसने 2 बार उद्घाटन किया, एक बार भरतपुर के अंदर किया पहले चरण में, दूसरे चरण में कोटा में, और जवाहरलाल नेहरू उदयपुर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में उद्घाटन किया। तो इस प्रकार आपको उद्घाटन में आपको 4 याद करने, अगलों में याद नहीं करना। तो इस प्रकार ये राजस्थान एकीकरण का टॉपिक है। अब इसके अंदर अगर हम पीछे वाले की बात करें कि कौन कौन सी रियासतें थी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में हम एक बार थोड़ा सी और रिवीजन कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब एक बार सही तरीके से तारीखें कौन कौन सी थी और कौन कौन सी रियासतें थी, उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए तारीखें थी, देखो 1949 के अंदर 3 बने थे। पहला 1949, दूसरा 1949 और तीसरा भी 49 नहीं है, ये भूल से गलत है, 1948 और ये भी 1948। उसके बाद 1949 है वो 2 बार आएगा, चौथे और 5वें चरण के अंदर। उसके बाद 1950 आएगा और उसके बाद 1900 आपको बताया वर्तमान राजस्थान 1956। तारीखें कौन कौन सी है? देखो सबसे पहले 17 या 18 मार्च, राजस्थान बोर्ड की बुक में 17 मार्च है, ध्यान रखें, और बाकी हम ज्यादातर 18 मार्च पढ़ते हैं। उसके बाद में 7 दिन बाद यानी 25 मार्च। उसके बाद पहले चरण के 1 महीने बाद 18 अप्रैल। अब देखिए ये एक 1948 में कंप्लीट हो गया। 1949 में अब राजस्थान दिवस वर्तमान में 30 मार्च को मनाया जाता है। उसके 1.5 महीने बाद में 5वां चरण 15 मई, और 1950 में एक तारीख फेमस थी 26 जनवरी, जब संविधान लागू हुआ 1950, और वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। तो ये तो इसकी थी कौन सा चरण कब बना। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था ABCD, यानी मत्स्य चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतों का एकीकरण हुआ? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और साथ में था नीमराणा ठिकाना। तो हमें पता है राजस्थान के अंदर एकीकरण से पहले 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा, यूटी बोलते हैं आजकल इसको। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो इनमें से अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। वैसे करौली का क्या होता है, लेकिन यहां सी से लिख दिया है ताकि याद हो जाए ABCD। दूसरा है इसमें, देखो क्या था कि डूंगर के किशन ने प्रताप के कोजा बाबू को शाही टक्का दिया। तो
फिर उससे पूछा कि भाई कुशल है क्या, बोला हाँ। कुशल है क्या, कि हाँ। डूंगर से हो जाएगा डूंगरपुर, किशन से हो जाएगा किशनगढ़ रियासत, प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़, 3 तो ये होगी। कोजा बाबू में देखिए, हम कोटा संभाग पढ़ते हैं, हाड़ौती का पठार पढ़ते हैं, तो उसमें कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, यहाँ पे 12 नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बांसवाड़ा रियासत पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है। कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी। फिर को छोड़ दो, शाही यानी शाहपुरा, और टक्का यानी टोंक, तो ये। उसके बाद कुशलगढ़ ठिकाना 1, टोटल 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासतें और 1 ठिकाना कुशलगढ़। भाई जब बच्चे को है ना, उसके को प्रताप के कोजा बाबू को शाही टक्का दिया ना, क्योंकि उसने क्या किया था, हट पकड़ लिया था कि भाई मुझे टक्का दो। फिर देख के फिर उस किसी को कोई चीज देके पूछते हैं कि भाई हाँ आप कुशल हो क्या, हाँ अब तो ठीक है। उसके बाद में तीसरे चरण के अंदर उदयपुर, कौन सा किसमें मिला, देखिए ये इसके अंदर तो ये मत्स्य चरण है वो पहली बार बन गया, और अगले 4 चरण तक उसको बिल्कुल छेड़ा भी नहीं गया, वो मत्स्य संघ अलग ही रहा। दूसरे चरण के अंदर ये रियासतें आई अलग। फिर इन दूसरे चरण में यानी पूर्व राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर को मिलाया गया, तब संयुक्त राजस्थान बना। फिर उदयपुर संयुक्त राजस्थान के अंदर इसके साथ में 4 रियासतें मिलाई, जयपुर, जोधपुर, उसके बाद जैसलमेर, और उसके बाद बीकानेर। भाई बड़ी बड़ी रियासतें, जयपुर जोधपुर आपको नाम सामान्य याद रहता है, बीकानेर भी फेमस, और जैसलमेर भी, यानी ऐसे याद रखना भी 3 तो जय पे है, 1 बीकानेर है, 3 जय पर नाम होंगे, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और 1 बीकानेर। उसके बाद में देखिए ये तीनों चरण है वो 1 हो गए यहाँ पे। अब क्या होगा, इस 4थे चरण के अंदर यानी जो वृहद राजस्थान इन तीनों से मिलकर बना है, उसके अंदर पहला चरण वापिस मिलेगा, तब 5वां चरण बनेगा, यानी दूसरा, तीसरा, चौथे, यानी चौथा, ऐसे कह सकता हूं कि चौथे चरण के अंदर या चौथे वृहद राजस्थान के अंदर पहला चरण साथ में मिलेगा, तब 5वां चरण बनेगा। यानी ये एबीसीडी और नीमराणा चौथे चरण के अंदर मिलेंगे, तब 5वां चरण बनेगा। उसके बाद 5वें चरण के अंदर यानी संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, देखिए तीसरे का नाम है संयुक्त राजस्थान, चौथे का नाम है वृहद राजस्थान, तो यहां 5वें का नाम है वो संयुक्त वृहद, दोनों मिला दिया संयुक्त वृहद राजस्थान। अब 5 संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर यानी 5वें चरण के अंदर सिरोही मिलाया जाएगा, लेकिन उसमें आबू और देलवाड़ा को नहीं मिलाया जाएगा। पहले आबू है वो गुजरात के अंदर रख दिया गया था, अब उसके बाद में यानी माइनस आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा को नहीं मिलाया गया था, ये साथ में नहीं था, लेकिन सिरोही था और ये नहीं था, तो बड़ा राजस्थान संघ, या किताब के अनुसार राजस्थान बोर्ड की किताब के अनुसार संयुक्त राजस्थान संघ कह सकते हैं, पर एक बार आपको ये राजस्थान संघ याद रखना। फिर देखिए राजस्थान संघ के अंदर क्या मिलाया गया 7वें चरण के अंदर, 7वें चरण के अंदर राजस्थान संघ के अंदर मिलाया गया एक तो आबू देलवाड़ा और साथ में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, और साथ में मिलाया गया सुनील टप्पा, जो एमपी का सुनील टप्पा था वो राजस्थान में मिलाया गया, और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था वो एमपी को दिया गया, ये आपको याद रखना है। तो ये इस प्रकार राजस्थान के अंदर वर्तमान राजस्थान के रूप में, ये राजस्थान है वो वर्तमान राजस्थान के स्वरूप में आया। तो इस प्रकार कौन से चरण में कौन सी रियासत, कौन सा ठिकाना मिला, और एक देखो तीसरा ठिकाना बच गया लावा। लावा ठिकाना है वो जुलाई 1948 के अंदर मिला था,
संयुक्त राजस्थान के अंदर। संयुक्त राजस्थान में जुलाई 1948 के अंदर किसको मिलाया गया? लावा ठिकाने को, यानी तीसरे चरण के बाद में अलग से मिलाया गया केवल लावा ठिकाने को। तो तीनों ठिकाने मिल गए, 19 रियासतें मिल गई और इस प्रकार वर्तमान राजस्थान का निर्माण हो गया। तो ये आपका पिछले वीडियो का रिवीजन हो गया और आज का टॉपिक हो गया प्रधानमंत्री राजप्रमुख और उद्घाटनकर्ता। धन्यवाद।